बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड खेलेगी। वो जो हुआ था बांग्लादेश में, उस आदमी को जिंदा जला दिया था। देश ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए वर्ल्ड कप। Okay, here we go. Smith on strike. Enormous total to chase down. The air, Sreesanth takes it. India win. That's crashed through the offside. I do not believe what I've just seen. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Kohli finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. तो यार, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, ये बांग्लादेश ने सबको बता दिया है। बांग्लादेश बाहर हो चुकी है T20I वर्ल्ड कप से, और बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड खेलेगी। तो भाई ये जो पूरा कांड है ये हुआ कैसे और ये क्या हुआ है? ये वो जो हुआ था बांग्लादेश में, उस आदमी को जिंदा जला दिया था। उसके बाद से जो राइट्स हुए, उसके बाद से ही IPL में मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया था। उस वजह से पब्लिक भड़क गई कि भाई वहाँ के लोग तो हमारे साथ ये कर रहे हैं और हम उनके प्लेयर को क्यों खिलाएं। बिल्कुल। और सही बात भी है कि अगर देश ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को हमें एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। तो पब्लिक यहाँ पे एकदम सही है कि भाई क्यों खिला रहे हो उसको भाई तुम। जैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने किया था 2008 के बाद, जो मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद से खेलना बंद कर दिया था हमने, खिलाना बंद कर दिया था कि भाई देश का पैसा है वो IPL के थ्रू पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास और पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर करी है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेश का प्लेयर है और 9 करोड़ में खरीदा। 9 करोड़ मिल रहे थे उसको, 9 करोड़ मिल रहे थे। 9 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। में क्या हुआ है कि एक IPL की एक लोकल टूर्नामेंट है, ठीक है ना, और ICC का टूर्नामेंट की बात अलग होती है ना। और बांग्लादेश ने ये रिक्वायरमेंट रखी कि अगर आप उसको निकाल रहे हो तो हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कल को कोई और टीम उठ के बोले कि यार हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे मैच वहाँ करो, हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे मैच वहाँ करो। तो ब्रॉडकास्टर, ऑर्गेनाइजर्स, वो तो सब फिर क्या मतलब है फिर उनका, सब अपने अपने घर में ही खेल लो फिर। हाँ, तो वो उसी घमंड में चूर हो गए ना कि भाई हम बड़ी टीम है, हम अगर मना करेंगे। कौन सी बड़ी टीम है यार? कोई बड़ी टीम नहीं है, उनको लगा ऐसा कि वो बड़ी टीम है। एक बात बता, आज तक जितने भी ये ICC के इवेंट्स हुए हैं कभी सेमीफाइनल तक भी पहुंचेंगे वो लोग? कभी। बेकार टीम है, एकदम फुद्दू टीम है। एक आध बढ़िया प्लेयर निकाल के कह देते हैं हम मतलब तो तू ये बढ़िया। देख ले कि कब से खेल रहे हैं ये लोग क्रिकेट। हाँ, बहुत टाइम है ना? क्रिकेट में लेकर भी इंडिया ही आई है। इंडिया ये अबे इनको बनाया ही इंडिया ने बनाया, और क्रिकेट में लेके भी देश ही इंडिया ने बनाया। देश ही इंडिया ने बनाया। ये भूल जाते हैं साले। जो नहीं देना चाहिए था वो तो छोड़ो, क्या है। अच्छा ये दो बातें छोड़ो, लेकिन अब देख अफगानिस्तान कितनी बाद में टीम आई है, लेकिन उनके प्लेयर्स इतना ज्यादा मतलब प्रोग्रेस, ऐसा लगता है ना कि इंडिया के बाद यार अफगानिस्तान है ना एशिया में एट प्रेजेंट बेटर टीम है। हाँ। वो बस थोड़ा प्रेशर में है ना कोलैप्स कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके भी देश की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो उनके पास फंड्स नहीं होते, कभी कभी कुछ नहीं होता। उनका होम ग्राउंड इंडिया में है। होम ग्राउंड इंडिया में, वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते वो लोग इतनी। मतलब तुम ना तो कोई बड़ी टीम हो है ना तुम कोई, अब जैसे यार इंडिया इन्फ्लुएंस करता है, देख कुछ भी कहो क्रिकेट में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना। तो तुम्हारा ऐसा कुछ है, लेकिन तुम्हारी आदत वो है ना कि भाई हमको हर चीज में इनको बस नागिन डांस करना आता है श्रीलंका के अगेंस्ट। उनको ना ICC ने अल्टीमेटम दिया था, है ना, या तो तुम आ जाओ खेलने या फिर तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड आ जाएगी, और अब बाहर हो गई वो, है ना। और वोटिंग में शायद 16 में से 14 वोट इनके अगेंस्ट थे और 2 वोट इनके फेवर में थे। कौन हो सकते हैं? एक तो खुद होंगे और दूसरा समझ जाओ कौन होगा, पाकिस्तानी होगी और कौन, है ना। तो ये हुआ है। हाँ, तो सही है, बेटर हो तो यार। अब अपने देश का पैसा है, अपने पास रखें। और पता है इसमें नुकसान पता है किसका हुआ है? खिलाड़ियों का हुआ है। बांग्लादेश की सरकार का नुकसान हुआ है। सरकार तो छोड़ो, उनका तो सरकार तो खैर वैसे ही पागल है, कुछ है ही नहीं उसके पास। नुकसान खिलाड़ियों का हुआ है, नुकसान उनके बोर्ड का हुआ है। क्यों? क्योंकि ICC है ना जो रेवेन्यू बहुत ज्यादा देती है ना, और इतना कोई अमीर बोर्ड तो है नहीं इनका, वो रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। प्लस शायद जो ऑर्गेनाइजर्स और ये ब्रॉडकास्टर्स होते हैं इसका भी कुछ तो भी पेनल्टी तो होती होगी। बिल्कुल, कि तुमने बैक ऑफ कर दिया लास्ट मोमेंट पे टूर्नामेंट से, तो कुछ तो होगा इसमें भी। तो नुकसान खिलाड़ियों का ही है। एक और बात बताऊं तेरे को
जो सिक्योरिटी एनालिसिस हुआ ना, उसमें इंडिया में तो आया थ्रेट एनालिसिस उसके बेस पे कि लो टू मीडियम, है ना। और बांग्लादेश में जब अब इन्होंने किया ना, तो बांग्लादेश में आ रहा है मीडियम टू हाई, मतलब खुद के देश में सेफ नहीं है और बोल रहे हैं कि हम इंडिया में आके नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अब हम वहाँ पे सेफ नहीं है। तो यार हम लोगों को तो लगता है कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है, वो एक बहुत सही डिसीजन है। मतलब जो भी कलेक्टिव टीम्स का जो डिसीजन आया है वो एकदम सही है कि भाई उसके अपोजिट में वोट किया, बांग्लादेश के अपोजिट में सबने। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब।